स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट क्लास के अंदर हमने गैल्वेनिक सेल या फिर उसको बोल सकते हैं वोल्टिक सेल या फिर डैनियल सेल, उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे आपको, उसके बारे में बताया था। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट वापस एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो देखिए कि हमने एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड सॉल्यूशन भरा था और लिक्विड सॉल्यूशन को हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला था? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट था और उसके अंदर एक रोड डूबी हुई थी और उस रोड को हमने क्या बोला था? इस रोड को हमने बोला था इलेक्ट्रोड। क्या बोला था? इलेक्ट्रोड। अब यहां पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या समझेंगे, इसको समझिएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस वाला है, इसलिए हर एक पॉइंट को समझना ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से कर सको। क्लियर है? तो यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लिया और ये जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया उसी मेटल का हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रोलाइट बनाया। क्या जैसे जिंक मेटल लिया था और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किसको लिया था? जिंक सल्फेट। क्लियर है? अब हमने ये बताया था कि जो जिंक है उसकी प्रवृत्ति कैसी है? उसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हमने दो हाफ सेल लिए थे किसके अंदर? डैनियल सेल के अंदर दो हाफ सेल लिए थे, एक कॉपर का लिया था और एक जिंक का लिया था। ठीक है, तो देखिए और समझिए कि हम जब कंपैरिजन कर रहे थे कॉपर का और जिंक का, तो हमने बताया था जिंक जो है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। कहने का मतलब जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर हम जिंक लिया, कोई भी मेटल ले सकते हैं। जब हम कोई भी मेटल ले सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी मेटल, उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी मेटल है और वो मेटल क्या कर रही है, उसकी क्या प्रवृत्ति है? उसकी यह है कि वो ऑक्सीडाइज होगी। कहने का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? जितना उसका ऑक्सीडेशन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगा तो उस मेटल पे कौन आएगा? उस मेटल पे किसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए, यहाँ पर हम जिंक की बात कर रहे हैं और जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? जिंक +2 बनाएगा। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर जो मेटल पे कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रोड पे रहेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट पे क्या बढ़ेगा? Zn+2 के आयंस बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे सब जगह क्या होंगे? Zn2, Zn+2 और इधर होंगे जो इलेक्ट्रोड है उसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। क्या? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज का सेपरेशन हुआ कि इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आया, सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट पे कैसा आया? पॉजिटिव, जिंक+2, जिंक+2। तो इसका मतलब ये चार्ज का जो सेपरेशन होना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज का सेपरेशन होना ही क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें यहां समझना है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर करेंगे? इसको ध्यान से समझना कि टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जिंक+2 आयन बढ़ते जाएंगे और जिंक+2 आयन बढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब चार्ज बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम तब मेजर करेंगे जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आएगा कि अब जिंक+2 इतने ही आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स
जितने मतलब कितने जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर पाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसको मेजर करते हैं। क्लियर है? तो हमने डैनियल सेल के अंदर दो सेल लिए थे, वो दो हाफ सेल लिए थे, एक ऑक्सीडेशन जो दिखा रहा है और एक क्या बता रहा है, रिडक्शन बता रहा है। बोले तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या हुए, सेपरेट हुए इलेक्ट्रोड पर और इलेक्ट्रोलाइट पे। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज लीड्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये चार्ज का सेपरेशन होना ही क्या क्रिएट करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है एंड डेवलप पोटेंशियल। और ये एक पोटेंशियल, ये डिफरेंस ही क्या है, दोनों के चार्ज का, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसका, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का। जो चार्ज का सेपरेशन है वही क्या क्रिएट करता है, वही पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो हम नोट बना के क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेस इन दोनों की। देखो ये इलेक्ट्रोड की इंटरफेस है जहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रोलाइट पे कौन है, Zn+2 है। कहने का मतलब इंटरफेस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कब, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर करेंगे, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स एक मेटल है, और मेटल से कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होता है और उसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है, दो तरह के बताए थे गैल्वेनिक सेल के अंदर, और इसको समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया, दोनों के अंदर बनाया, और जो मेटल लेंगे उसी मेटल का हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्लियर है? यहाँ पर किसको लिया, यहाँ पे जिंक को लिया, और यहाँ पे किसको लिया, जिंक सल्फेट को लिया। क्लियर है? यहाँ पे क्या डेवलप हुए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और यहाँ पर किसके फॉर्म में है, Zn+2, Zn+2 बोले तो Zn+2। एक दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया था, वो किसका लिया था, वो लिया था कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट बोले तो यहाँ कॉपर सल्फेट लिक्विड है ना, तो एक्वस फॉर्म है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोला। ठीक है? और एक किसका लेंगे, जिस मेटल, जो मेटल लेंगे उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इसका मतलब यहाँ मेटल किसकी लेंगे, कॉपर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, जिंक की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, और कॉपर की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। तो इसका मतलब यहां से ये जो कॉपर है, पहले इसका लिख देते हैं कि ये जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहा है। ठीक है? और इसके इंटरफेस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव। अब कॉपर का क्या हुआ, जिंक के कंपैरिजन में, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका मतलब कॉपर की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की। ठीक है? तो हम कॉपर को क्या लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, तो रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किए, +2 था, ये Zn+2 है। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन ने क्या किया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। ठीक है? और इसने क्या बना दिया, कॉपर। कहने का मतलब है यहाँ कॉपर +2 था, है ना, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो जाके यहाँ चिपक गया, और यहाँ पे कौन था, इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब अब ये कॉपर की मेटल का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है किसका, कॉपर प्लस 2 का डिपोजिशन हो रहा है किस पे, कॉपर की रोड पे, है ना, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही रिडक्शन है। इसका मतलब ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया और यहाँ से जिंक जो सॉलिड था वो जिंक प्लस 2 आयन में आ गया। इस तरह से हमने दो हाफ सेल बोले थे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इसके लिए बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको समझिएगा आप कि अब देखो कहने का मतलब है धीरे 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 जिंक प्लस 2 बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, जिंक प्लस 2 बढ़ता जाएगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉपर प्लस 2 घटता जाएगा और कॉपर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इसका मतलब इधर कौन क्या बढ़ेगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज। इसको समझिएगा क्योंकि ये तो जिंक की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडाइज होने की, दैट मींस Zn प्लस 2 बढ़ रहा है और Zn प्लस 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब इस वाले कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है और इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ऑब्वियसली कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। दैट मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज तो इस पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है और ये रिडक्शन पोटेंशियल का। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दोनों का इलेक्ट्रोड है, दोनों का अलग अलग क्या है पोटेंशियल है, अपना सेपरेट सेपरेट चार्ज का सेपरेशन हो। अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड कौन है, मेटल, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, आयनिक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड एनोड इज, यहां पर आपको पहले भी बताया था एनोड पे हमेशा क्या होगा, एनोड पे हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चाहे ये गैल्वेनिक सेल हो चाहे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैथोड का हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड ऑक्सीडेशन और कैथोड का क्या होगा, कैथोड का हमेशा रिडक्शन होगा। ये अपनी जहन में बिठा लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सब, चाहे कोई सा भी सेल हो, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड बनेगा, ये जिंक क्या है, एनोड रोड है। तो इसका मतलब एनोड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे हमने किसकी बात की, कॉपर की बात की। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और गेन किया तो ये क्या बनाया, कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ा। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड, इधर इलेक्ट्रोड कौन था, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब कैथोड पे जो रिडक्शन होता है और जो चार्ज का सेपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही क्या है, रिडक्शन। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये कौन है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट की टेंडेंसी क्या है कि इसकी जो है कॉपर सल्फेट की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, दैट मीन्स वो मेटल में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉपर की बात की है और यहाँ जरूरी नहीं है कि हम कॉपर की बात कर रहे हैं, बस डैनियल सेल जो है उसके अंदर हम कॉपर जिंक सेल, कॉपर और जिंक सेल की बात की। ठीक है, तो कोई सी भी मेटल हो सकती है, कोई भी मेटल जो है, हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज देखते हैं उसके अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उसका ऑक्सीडेशन, जो कम रिएक्टिव मेटल्स है उसका रिडक्शन।
तो किसका कंपैरिजन किस मेटल के साथ कर रहे हैं, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की, तो वो हम लिखेंगे। तो इस तरह मतलब कहने का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरह से लिखा जाता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से लिखा जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये ई लिख के इलेक्ट्रोड, और यहां पर क्या करेंगे हम, या मेटल लिखेंगे और इसके बाद में एक खड़ी पाई लगाएंगे और उसके बाद में एक मेटल लगाएंगे और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किसको बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बता रहा है। और यहां पर क्या करेंगे, ये ई इलेक्ट्रोड, ठीक है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में यहां पे क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा ऐसे लिख के खड़ी पाई लगा के और एम लिखेंगे। अब यहां देखिए इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये आयनिक मेटल से किस में जा रहा है, ये आयनिक फॉर्म में जा रहा है, क्लियर है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। और यहां पर क्या हो रहा है, आयनिक फॉर्म से वो कौन सी फॉर्म में जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, मेटल की फॉर्म में जा रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, कहने का मतलब है मेटल जो है आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, और कोई आयनिक फॉर्म है जो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम कर लेते हैं, देखिए जैसे जिंक है और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज की। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई लिख दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले कौन है, जिंक है, बिल्कुल जिंक को लिख दिया, खड़ी पाई लगा दी। फिर कौन होगा, प्रोडक्ट कौन है, Zn+2। तो इस तरह से इसको बेस पे लिखेंगे, इसके, क्लियर है। अब देखो यहां पर हमने किसका लिया, कॉपर का, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, क्लियर है। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ई लिख दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले कौन है, कॉपर +2, तो हमने लिख दिया कॉपर +2, फिर खड़ी पाई, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जो आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ, ये यहां से समझना, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर ये जिंक जो थी, जिंक जो मेटल थी, वो किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख रहा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है, मतलब जिंक सल्फेट की फॉर्म में आने की ज्यादा संभावना है। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब ये जो जिंक की रोड है धीरे धीरे क्या हो जाए, वो होना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, क्या शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। ये सॉलिड से कौन सी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हम यह बोल सकते हैं कि जो जिंक के रोड का जो मास है, बोले तो उसका वेट है, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये कॉपर +2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब सॉलिड में बन रहा है। इसका मतलब कि जो कॉपर का मास है, कॉपर मेटल का जो मास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिंक का मास धीरे धीरे घट रहा है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रोड, मास ऑफ इलेक्ट्रोड किसका, मेटल, वो मेटल बोलो या इलेक्ट्रोड बोलो एक ही बात है, या रोड बोलो, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहां पर किसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख रहा है, कॉपर में। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रोड बोले तो रोड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मेटल इंक्रीज,
क्लियर है? ये आपको चीजें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर समझ में आना चाहिए। चार्ज का सेपरेशन ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एक ऑक्सीडेशन बता दिया, एक रिडक्शन बता दिया, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, इसका मास धीरे धीरे घटता जाएगा और कॉपर का मास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पढ़ने से पहले एक चीज ये पढ़ लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, इसका मतलब है अलग अलग मेटल ले रहे हैं, क्या एक ही मेटल ले रहे हैं तो उसके मेटल के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। क्या आपने जिंक लिया है, क्या आपने कॉपर लिया है, और क्या आपने निकल लिया है। कहने का मतलब है क्या सोडियम का इलेक्ट्रोड लिया है। कहने का मतलब है वो डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सी मेटल हमने यूज की। तो मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो रिएक्टिविटी अलग अलग है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो अलग है, उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी अलग है। और एक ही मेटल्स के अंदर देखो, यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे आयरन जो है वो आयरन +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आयरन जो है या आयरन +3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको समझिएगा। अब है तो आयरन ही ना, है तो आयरन ही, लेकिन ये कौन है, ये फेरस है। इसको क्या बोलेंगे हम, फेरस, और इसको क्या बोलेंगे हम, फेरिक। और इन दोनों में से भी जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अलग अलग है। ये फेरस है, ये फेरिक है, इनके ऑक्सीडाइज होने की, उनके रिड्यूस होने की भी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है हमने कौन सी मेटल यूज की, उस मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है? जैसे जिंक है और जिंक से किस में चला गया, Zn+2 में, तो हम इनके लिए सबके लिए क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। सबका अपना अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, चाहे वो एक ही मेटल की क्यों नहीं हो। क्योंकि इसके अंदर देखो आयरन +2 बना है ना, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसके अंदर कितने, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज की, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। इसका मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग अपनी एक वैल्यू है। क्लियर है? तो इसका मतलब मेटल के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल, सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन। concentration of ions। इसका मतलब उस पर्टिकुलर, जैसे कॉपर जिंक था, जिंक +2 था, कॉपर +2 है, ये आयंस की फॉर्म में है। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी ली, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली, तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और उनका टेम्परेचर है, उन सब पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड। तो आयंस जो बना रहे हैं आयनिक फॉर्म के अंदर है, उसकी कितनी आयनिक फॉर्म होगा तभी तो एक्वस होगा, और एक्वस में ही क्या होंगे, आयंस क्रिएट होंगे, और एक्वस में आयंस क्रिएट होंगे। इसका मतलब आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी, कितना डाइल्यूट रखा या कितना कॉन्सेंट्रेटेड रखा, उस पर डिपेंड करेगा। ये है सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। और थर्ड देखिए, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी यदि हम किसको ले रहे हैं, गैस को ले रहे हैं, तो गैस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर को। किसको यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर कितना है उसका, ठीक है।
क्योंकि ये तो क्या लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में तो हम कॉन्सेंट्रेशन किसकी देखेंगे कि भाई वो डाइल्यूट कितना है या कॉन्सेंट्रेट कितना है। लेकिन सपोज कीजिए यहाँ आयंस ना लेके गैसियस फॉर्म ले ली, तो गैसियस फॉर्म के अंदर ये डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पर। तो ये 3 फैक्टर हो गए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल, आप अलग अलग मेटल लोगे या एक ही मेटल्स के अंदर ऑक्सीडाइज करने की प्रोबेबिलिटी अलग होती है। जैसे आयरन +2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, आयरन +3 का अलग है, जिंक +2 का अलग है, आपको बताया था। तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, आपने उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। थर्ड है यदि आपने लिक्विड सॉल्यूशन ना लेके आपने क्या ले लिया, गैस ले लिया, तो उस गैस का तो हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन वर्ड, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे क्या देखेंगे उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो ये 3 फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक फैक्टर मैंने और बताना भूल गई। देखो, फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल, सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन, गैस का अलग लेंगे पार्शियल प्रेशर, और लिक्विड का हमने डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट जो भी आप कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं। थर्ड टेम्परेचर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर थर्ड टेम्परेचर है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। जो तीसरा फैक्टर है वो टेम्परेचर का है। क्लियर है। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमने पहले क्या किया, एक सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया। क्या लिया, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया। कहने का मतलब है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, क्या ऐसी एक चीज है जो दोनों को स्पेशल, दोनों में से इस वाले इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, इसको स्पेशल बना रही है। तो इसको समझिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब है कि अभी हमने बोला था जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, मेटल चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड कब बोलेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब है सब चीजों को हमने एक कांस्टेंट रख दी। कहने का मतलब है टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर को हम लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, हालांकि हम केल्विन में ले रहे हैं, केल्विन में लेंगे तो इसको 298 केल्विन लेंगे, इसको ध्यान रखना। 298 केल्विन लेंगे, 273 नहीं लेंगे, इसको समझिएगा। हम रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कितना रखा, 298 केल्विन। यदि प्रेशर रखा तो प्रेशर क्या, हमने बोला था कि कोई गैस है वो डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या बताया था, जो गैस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर पे। लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर हमने बोला जो प्रेशर है वो क्या लेंगे, 1 एटीएम, 1 एटीएम बोले तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स कर दी। और यहां पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी हमने क्या कर दी है, फिक्स कर दी। क्लियर है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कितनी रखी, 1 मोलरिटी, कितनी रखी, 1 मोलर। तो स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, स्टैंडर्ड तब बोलेंगे जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो। कहने का मतलब 298 केल्विन से कम भी नहीं होना चाहिए, 298 केल्विन से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स प्रेशर और एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे हम जिस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। और देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, सिर्फ ई से प्रेजेंट किया था। लेकिन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये ई नॉट से प्रेजेंट होता है। ये स्टैंडर्ड कभी जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है ना, तो वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो जी नॉट लगाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जहां नोट आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है अभी आपको बताया था, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
कहने का मतलब है हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो रिएक्शंस लगाई है, जो तो वो हमने क्या किया, एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे, फिक्स प्रेशर पे जो डाटा लिए हैं, जो कंडीशन लिए, वही क्या स्टैंडर्ड है और इसको रिप्रेजेंट ई नॉट से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर है। और एक हमने क्या बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। और अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा था, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमने क्या लिखा कि कोई एक मेटल है और वो मेटल किस में कन्वर्ट हो रही है, आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लूज कर रही है, क्लियर है। रिडक्शन पोटेंशियल में हमने क्या बोला कि एक आयनिक मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो मेटल के अंदर, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गई। यही बताया था रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैसे लिखा था, ऐसे ई लिखा था, ई बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर रिएक्टेंट साइड में कौन है, मेटल है, प्रोडक्ट साइड में कौन है, आयनिक फॉर्म है। हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। और रिडक्शन पोटेंशियल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये ई है, रिएक्टेंट साइड कौन है, आयनिक फॉर्म है, प्रोडक्ट साइड कौन है, मेटालिक फॉर्म है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। पोटेंशियल क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ये ई है, इस पे नॉट लगा देंगे। आपको बताया था ई और ई नॉट ये क्या बनाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट यहाँ पे बिल्कुल वही मेटल था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बस ये ई नॉट। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा स्टैंडर्ड, समझना इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये कौन है, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हमें क्या करना, हमें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कुछ भी नहीं, बस नोट लगा दो और सेम का सेम चिपका दो, कोई टेंशन नहीं। और ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, एसआरपी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डिफरेंस क्या है, ये नॉट का फर्क है। नॉट बोले तो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखी 1 मोलरिटी, टेम्परेचर कितना रखा 298 केल्विन, ठीक है। गैस आई तो गैस का हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं 1 एटीएम, और 1 बार भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एटीएम ले, बार भी ले सकते हैं। तो आप वहां पर आप एटीएम भी लिख देना और बार भी लिख देना, कि दोनों दोनों यूनिट हम साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया था, हमने लिया था जिंक का, और जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था, जिंक +2 में। और क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कॉपर +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और इसने क्या बना दिया, कॉपर को। अब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, देखो ई के ऊपर क्या आएगा, नोट, रिएक्टेंट कौन है, जिंक, प्रोडक्ट कौन है, जिंक +2, क्लियर है। और ये क्या हो गया, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, रिएक्टेंट साइड कौन है, प्रोडक्ट, सॉरी कॉपर +2, प्रोडक्ट साइड कौन है, कॉपर, बीच में खड़ी पाई आ जाएगी। और ये ई नॉट हो गया, और इसको क्या बोलेंगे,
SRP, आर को ढंग से लिख देते, टेढ़ा हो गया बेचारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखिए, अब हमने दोनों चीजें पढ़ ली कि स्टैंडर्ड कब यूज करेंगे या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से आना शुरू होते हैं और हर कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन मिलेगा और बच्चे उसके अंदर गलती करने के पूरे चांस रहते। जिसने डीप स्टडी नहीं की, ठीक है, वो माइनस प्लस वाली दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। यदि यहाँ पर ये SRP SOP की जो वैल्यू दे रखी है, बोले तो EMF ऑफ सेल निकालना होता है ना, वो यहीं से फाइंड आउट होता है। और वहां पे जैसे मान लीजिए उसका आंसर 75 आया, तो एक +75 भी लिखा होगा, -75 भी लिखा होगा। अब आपको चूज करना है यहां से। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, क्लियर है, वो इसको समझना। अब देखिए कि हमने यहाँ पे SOP वर्ड यूज किया और यहाँ पे क्या यूज किया, SRP। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ कि आपका एक दोस्त है जो एक चाइना में रहता है। कहाँ रहता है, चाइना में, और हमने जिंक की बात कर ली। हमने क्या बात की, जिंक की। तो चाइना वाले ने मान लीजिए इसके लिए वैल्यू बता दी 0.72, मान लीजिए इसकी वैल्यू बताई। चाइना वाले को फोन किया और पूछा कि भाई जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया उसने स्टैंडर्ड, उसने बोला 0.72। एक आपका दूसरा फ्रेंड है जो कहाँ रहता है, यूके रहता है। आपने बोला जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो उसने बोला -0.72। अब कहने का मतलब है दोनों अलग अलग कंट्री में रह रहे, दोनों अलग अलग कंट्री में रह रहे। इसका मतलब उसने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बताया और एक ने ये बताया। अब आप किसको सत्य मानोगे, तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार यूके वाले को ज्यादा मानूं या फिर चाइना वालों को। फिर उसके मन में ये आएगा यार चाइना वाले क्या है ना, वो थोड़े टाइम ही चलेंगे, इसका मतलब कि भाई यूके वाले को माने। तो लड़ाई तो हो गई दो कंट्री के बीच में। तो आईयूपीएससी किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी देश में आपका कोई भी दोस्त रह रहा है, आप जिंक की वैल्यू पूछोगे तो आपको वो एक ही वैल्यू बताए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो क्या करे, वैल्यू दो है, इसको नाराज करे या इसको नाराज करे। तो आईयूपीएससी ने बोला कि भैया आपने जो वैल्यू आपके दोनों फ्रेंड ने वैल्यू बताई है, एक ने प्लस में बताया एक ने माइनस में बताया। मुझे एक्चुअल में जिंक का वैल्यू नहीं पता कितनी है, क्लियर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत सारी वैल्यूज है, आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर है। एक मैंने रफली ये वैल्यू आपको बता दी। अब किसने, यूके वाले ने एसओपी वैल्यू बोली या फिर चाइना वाले ने एसआरपी वैल्यू बोली, मतलब कहने का मतलब है किसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया ना, उसने तो ये नहीं बताया ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिया। तो कहां से शुरू करें एक्सपेरिमेंट, क्या मैं एसओपी से शुरू करूं या एसआरपी से शुरू करूं। तो दोनों के बीच में एक आंदोलन हो गया। तो आईयूपीएससी ने बोला ठहरो रुको लड़ो मत, एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों एक्सपेरिमेंट करो। बोले क्या लेंगे फिर, बोले तुम ऐसा करना, हम स्टैंडर्ड जो आईयूपीएससी ने स्टैंडर्ड किसको माना, आईयूपीएससी ने स्टैंडर्ड एसआरपी को माना। अरे भाई साहब किसको, एसआरपी को। इसने बोला अब जो भी तुम प्रैक्टिकल्स करोगे, जो भी तुम्हें डाटा दिखेंगे वो एसआरपी के अंदर। अब तुम चाइना वाले को फोन करो, चाहे यूके वाले को करो, चाहे इंडिया वाले को करो, सब आपको एसआरपी वैल्यू बताएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, क्लियर है। इसका मतलब ये बात सच हो गई कि ये तो वैल्यू एसआरपी थी और ये क्या वैल्यू थी, ये एसओपी थी, नेगेटिव वाली वैल्यू थी। वैल्यू दोनों ने सही बताई, लेकिन दोनों ने ये नहीं बोला कि हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, कहने का मतलब स्टैंडर्ड नहीं बोला। फिर उसके बाद में आईयूपीएससी ने बोला कि भाई इसका क्या लेना, आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेना, क्लियर है। इसका मतलब एसओपी और एसआरपी में से हमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किस में मिलेंगे,
SRP में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में नहीं दे रखा है ना, तो उसको आप कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको समझिएगा। बहुत ही ज्यादा इजी है। पता नहीं बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड टॉपिक है। बहुत ही इजी है, मुझे तो सबसे ज्यादा फेवरेट। अब देखिए, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किसको यूज किया? आईयूपीएससी ने क्या बोला? आईयूपीएससी ने बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यूज करना है एसआरपी को। एसआरपी बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही देखनी। अब क्वेश्चन में एसओपी मिल गया तो देखिए, एसआरपी एसओपी, इसके अंदर आपको डिफरेंस क्या रहेगा? सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए कोई वैल्यू एसआरपी में 0.72 है ना, तो एसओपी के अंदर वो हो जाएगी 0.7 माइनस 0.7। तो कुछ भी नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन किस में करना है? एसआरपी में करने। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आपको क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स आपको किस में करना है? आपको ये करना ई नॉट एम प्लस, ऐसी फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चंस करने। और कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर यदि दे दे एसओपी भी दे दे एसआरपी भी दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के साइन में चेंज है। कहने का मतलब है वैल्यू वही है, वैल्यू वही है, 0.72 ही है। चाइना वाले ने भी सही बताया था, यूके वाले ने भी सही बताया था, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? चार्ज का। कहने का मतलब है एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज में है और कोई डिफरेंस नहीं, और सेम रहेगी वैल्यू। क्लियर है? तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां से छोटे छोटे स्टेटमेंट बनते हैं कि आईयूपीएससी ने किसको स्टैंडर्ड माना? रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना, ठीक है। और रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ज्यादा होते, कम होते? वैल्यू बराबर रहती, बस साइन में अपोजिट रहते। तो छोटे छोटे स्टेटमेंट को समझिएगा। क्वेश्चन अब वन लाइनर नहीं आते कि एक लाइन में टिक कर दो, उसके पूरा खानदान उठ के आ जाता है, बोल मैं कौन, बोल मैं कौन। अब सबका नाम आपको पता होना चाहिए, यही कंपटीशन है। और अभी जो कंपटीशन है वह एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है, जिसको स्टेटमेंट और उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर है तो आपका काम बन गया, वरना तो बहुत दिक्कतें हैं भैया जिंदगी में। इसको आप नोट कर लीजिए दोनों चीजें। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, आईयूपीएससी, ये क्या हो रहा भैया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is used स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या बोला है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या लेना है? एसआरपी। क्या यूज करना है आपको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा आपको इस फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए। और यही क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ईएमएफ ऑफ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल को समझ लेना। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? देखो, एक हमने क्या लिया? जिंक की रॉड ली। दूसरा एक कंटेनर, एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर हमने किसकी रॉड डाल दी? कॉपर की डिप कर दी, कॉपर की रॉड को डिप कर दिया। और इसमें हमने किस में कर दिया? कॉपर सल्फेट में। कॉपर को कॉपर सल्फेट में और जिंक को किस में किया था? जिंक सल्फेट में। ऐसा ही कुछ था कि कॉपर सल्फेट था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड था। फिर अब दोनों इलेक्ट्रोड का, अब हमें पता है जिंक और कॉपर, इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो इलेक्ट्रोड के सेल का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का।
और हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज किया था ना, वो क्या बोला था हमने उसमें, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हम किसका लेते हैं, हम लेते हैं दो मेटल का या दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस। अब आपको जो बताया था गैल्वेनिक सेल, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड हमने एनोड रखा था और राइट हैंड साइड क्या रखा था, कैथोड रखा था। अब देखिए तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब एक जिंक का जो इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा, गैल्वेनिक सेल के अंदर, ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसी को ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। और ये सेल जो है, ईएमएफ है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो मेजर किया जाता है वोल्ट्स के अंदर। किसके अंदर, वोल्ट्स के अंदर मेजर किया जाता है। और हम ये जो सेल देखेंगे ना, वो गैल्वेनिक सेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल, इसको समझिए, हमने गैल्वेनिक सेल लिया था, गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको बताया था लोन, LOAN, लोन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, एनोड, और क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, इसका मतलब एक साइड इसमें क्या आएगा, एनोड, प्लस एक साइड क्या आएगा, कैथोड। क्या आएगा, कैथोड। और ये क्या था, एनोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड का क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओपी प्लस ERP। क्लियर है, बिल्कुल सही बोल रही हूं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोला, हम यहाँ पे दो अलग अलग ले रहे, देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो, और ये कौन है, एनोड है, और ये कौन है, कैथोड है। अब आपको ये बताया था कि जब स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहां पे क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। क्लियर है, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है, किस, तो आपको पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का अलग अलग बता रही हूं। अब लेकिन हमने ये बताया था कि जो SOP है ना, वो क्या होगा, माइनस SRP, माइनस SRP। कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, उल्टा होता है, ये हमें पता है। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या लिया, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको समझिएगा, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, एक फॉर्मूला ये है जो बिल्कुल सही है। दूसरा हमने बोला कि SOP जो होता है SRP का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। और हमने बोला जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो IUPAC ने किसको लिया, SRP को, बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल को, बोले तो इसको लिया। और ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई सेल को, ई सेल इक्वल टू, यहां पर जो SOP वैल्यू है वो SRP की क्या है, उल्टी है। ये एनोड है, ये कौन है, एनोड, ये कौन है, कैथोड। इसको समझिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा साइड में और लिख देते हैं, आपके छोटे छोटे से फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किसको माना, SRP को। ठीक है, और SRP और SOP एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, साइन के अंदर चेंज है। क्लियर है, तो हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ई कैथोड
माइनस ई एनोड। कब लेंगे? जब किस फॉर्म में दोनों का क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। क्या लेंगे? ये लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, एसईपी। हमने बोला था आपको डाटा सारा किस में करना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में करना है। तो इसको क्या लिखेंगे? E इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखिए ये गैल्वेनिक सेल बनाया था, यह बताया था ना लोन। इसका मतलब एनोड किस साइड है? एनोड किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, एनोड की तरह लेफ्ट हैंड साइड है। और यहाँ पे पहले कौन आएगा? कैथोड आएगा, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो। तो इसका मतलब जो कैथोड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड? यहाँ तो देखो एनोड किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो ऑब्वियसली कैथोड किस साइड होगा? राइट हैंड साइड होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई राइट। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, ई लेफ्ट। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कैथोड और ये एनोड इस तरह से दे दे या फिर ये इस तरह से दे दे, कोई भी श्योरिटी नहीं है। कोई सी भी फॉर्म, जो फॉर्म आप ज्यादा पढ़ रहे हो, और ज्यादा फॉर्म कौन सी पढ़ रहे हो? ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड, यही लिख रहे हैं ना, यही पढ़ते हो। लेकिन स्टेटमेंट में दे दिया कि ये तो आपको फॉर्म मिली नहीं, ये मिल गई, ये मिल गई। तो और ये कई बार क्वेश्चन में आई थी, ये मैंने खुद ने फेस किया था। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, दैट मीन्स राइट हैंड साइड कौन होगा? राइट हैंड साइड उधर कौन था? कॉपर था ना। कॉपर का क्या हो रहा था? रिडक्शन। इधर कौन था? जिंक था। और एनोड का हमेशा क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस वाला ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, और ये फॉर्मूला भी सही है, और ये फॉर्मूला भी सही है। इसका मतलब यहां से कहीं से एक ना एक कुछ टपकेगा आपके एग्जाम के अंदर। हैं ई कौन है? कैथोड। ओके, कैथोड। और क्या ले रहे हैं? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, तभी आएगा ये। और ई एनोड, और एनोड बोले तो यहाँ एनोड किसके रेस्पेक्ट में? रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक फॉर्मूला है कि आपने किसके रेस्पेक्ट में ये कैथोड को ज्यादा लिया और एनोड को कम लिया। बोले तो ऑक्सीडेशन को कम लिया और रिडक्शन को ज्यादा लिया। तो हमने बोला रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में कैथोड की वैल्यू ज्यादा होती है, और रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में एनोड की या ऑक्सीडेशन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। ये यहाँ पे SRP माइनस SO इक्वल टू माइनस SOP। कहने का मतलब है दोनों साइन में चेंज है, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये किस कैथोड माइनस ई एनोड किसके रेफरेंस में ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में ले रहे हैं, क्योंकि IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना है। तो ये फॉर्मूला भी आपका बिल्कुल सही है, और इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझिएगा कि E बराबर हमने लिख दिया ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स के अंदर जो क्वेश्चंस करेंगे सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में? रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में। किसके? रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कहने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है? अब यहाँ पे समझने लायक चीज है कि देखो ये सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया है, EMF ऑफ सेल लिया है, जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो। मतलब ये वाला फॉर्मूला एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब है ये EMF ऑफ सेल हम जो मेजर कर रहे हैं वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी प्रेशर पे हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इसको स्टैंडर्ड नहीं माना। इसका मतलब इसको, इसके लिए हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे, एक नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे काम करती है। नर्स्ट इक्वेशन कहने का मतलब सारा का सारा नष्ट कर देगी। लेकिन यदि हमें स्टैंडर्ड लेना है तो, स्टैंडर्ड लेना है तो कुछ भी नहीं, आप क्या करोगे? बस इसी को चेंज कर देते हैं अपन, यहीं लिख देते हैं ना। इसका मतलब स्टैंडर्ड लिया तो स्टैंडर्ड ई नॉट, कैथोड लिया किसके रेस्पेक्ट में? रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में। एनोड लिया किसके रेस्पेक्ट में?
रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। ये ई नॉट, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने फिक्स रखा था 298 केल्विन, ठीक है। प्रेशर हमने रखा था 1 एटीएम या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी रखी है? कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलरिटी रखी, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1 मोल। तब हम इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, तब ई नॉट आएगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो पहले लिखी थी जहां से नॉट हटा दिया था वो नॉर्मल ईएमएफ ऑफ सेल है। कहने का मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है और कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी प्रेशर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब हम सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है। आपको सेल नोटेशन बताया था। सेल नोटेशन क्या बताया था कि कोई भी मेटल है और वो मेटल का ये कौन सी फॉर्म होगी? ये आयनिक फॉर्म है। फिर एक बड़ी सी खड़ी पाई जो साल्ट ब्रिज को बताएगी और ये क्या बताएगी? ये आयनिक फॉर्म है और आयनिक फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये ऑक्सीडेशन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? रिडक्शन। आपको समझा दिया है सेल नोटेशन। क्या आपको देखना आना चाहिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्लियर है कि यहाँ पे निकल दिया, निकल +2 में गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। आपको हमेशा बताया इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये प्लस से किस में गया? 0 में गया। इसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। दैट मीन्स रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन होता है कैथोड का। किसका होता है? कैथोड का। कैथोड सही लिखा ना? हाँ, ये एनोड है, इसका मतलब ये कैथोड है। और आपको क्या दिया है? ये देखो +2 से किस में गया है? 0 में, और +1 से ये किस में गया? 0 में। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट घटी? बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट घटी। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या होता है? रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या दिया आपको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या दिया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अरे भैया हमें तो यही चाहिए था, क्योंकि आईयूपीएससी ने बोला क्वेश्चन आपको इसके हिसाब से करना है। किसके हिसाब से? एसआरपी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। तो एसआरपी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों का रिडक्शन, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या फॉर्मूला लगाया? E बराबर E नॉट इक्वल टू E नॉट, क्या लिखेंगे? कैथोड, ओके, माइनस E नॉट एनोड, ओके। और दूसरा क्या चीज थी? E नॉट, आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, याद होने चाहिए, रखने क्या चाहिए? राइट माइनस E लेफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट E नॉट है, ठीक है। कहीं एक छोटा मोटी गलती हो जाए ना तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, बड़ी गलती नहीं करेंगे। जैसे उधर E नॉट लगाना भूल जाती। अब देखो, अब इसको समझिए। E नॉट हमें फाइंड आउट करना, सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो E राइट में कौन है? राइट पे हमेशा कौन होता है? कैथोड होता है। बिल्कुल सही है, राइट में कौन होता है? कैथोड होता है। ये किसकी वैल्यू होगी? किस में दे रखी है? ये आरपी, एसआरपी बोले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, क्योंकि देखो चीजें क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। दैट मीन्स आपको क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। राइट में कितना दे रखा भैया? राइट में कौन हो रहा है? एजी प्लस से किस में जा रहा है? एजी में। कितना है? 0.80 माइनस, ये माइनस इसके अंदर दे रखा है, ओके। क्वेश्चन के अंदर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी? -0.25 वोल्ट। तो इन दोनों का क्या कर देंगे? हम ऐड कर लेंगे। 0.80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 0.25, और इसको इधर जोड़ लेते हैं। E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है प्लस के अंदर। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में क्या मिलेगा? माइनस भी मिलेगा, प्लस भी मिलेगा। आपको सारा चीजें परोसी जाएगी कि आप कौन सी लाइन चूज करना चाहते हो। कहने का मतलब है कि
ये जो ई नॉट है वो कैसा मिलना, यहाँ आ रहा है आपका पॉजिटिव में, आप पॉजिटिव वाला आंसर करोगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है जो रिडक्शन पोटेंशियल में है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको मिटा रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, इसका आपको सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए जिंक +2 में जा रहा है, दैट मीन्स ये कौन है, एनोड, और ये किस में जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन है, कैथोड। ये आपको पहले ही चीजें क्लियर कर दी है। अब देखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, देखो जिंक +2 से जिंक में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या दिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमें तो कुछ मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे क्या +2 से 0 में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, इसका मतलब ये भी क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। अरे भैया हमें तो यही चाहिए है ना, हमें ज्यादा मजदूरी नहीं करनी। ई बराबर ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, कैथोड के अंदर वैल्यू क्या दे रखी, कैथोड कौन होगा, कैथोड होगा कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब ये कैथोड है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 0.34, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन लगा है। एनोड कौन है, एनोड ये जिंक, जिंक का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चाहिए कितना है, -0.76। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 0 10 11, और ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ये। अब आपको क्वेश्चन में कैसे दे रखा होगा, +1.1 -1.1 है ना, वोल्ट के अंदर दे रखा होगा। तो आपको ये चीजें समझनी है, यहाँ से चीजें डिसाइड होती कि किधर जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है। एसआरपी दे रखा है या एसओपी दे रखा, कहानी एसआरपी पे काम करनी है। आईयूपीएससी ने यही समझाया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ के बोल रहा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहले कौन आएगा, एनोड का बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल इस पे ये एनोड बना रहा है। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने को एक सेल नोटेशन दिया है जिसमें हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और Pb+2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या दे रखा है, देखिए ये जिंक से किस में गया, जिंक +2 में गया। अरे भैया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी दे दी, अरे भैया इसने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। क्या दे दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहां से देखो ये Pb से Pb+2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी। अरे यार ये तो एसओपी में दे दिया, अब तो दिक्कत हो गई, अब तो सारी दिक्कत हो गई। क्योंकि आईयूपीएससी ने क्या बोला, आईयूपीएससी ने बोला कि भैया आपको कहानी किसके अकॉर्डिंग करनी, एसआरपी के अकॉर्डिंग करनी। इसको ही स्टैंडर्ड माना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बोला। और हमें तो क्वेश्चन में एसओपी दे दिया। अब तब आपको एक चीज बताई थी कि जो एसओपी है वो क्या है, एसआरपी की क्या है, साइन में उल्टी है। बस ये जिसने समझ लिया ना उसकी नैया पार है। एसओपी और एसआरपी कहने का मतलब है 0.76 है तो 0.76 ही रहेगा, बस साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है ना। अब देखो यहाँ पे हमें किस में करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में करना है। तो इस वैल्यू को क्या कर दूं मैं, इसको उल्टा कर दूं ना, क्योंकि हमें किस में चाहिए, एसआरपी में। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यहां से कहानी डिसाइड होती है। आप जो क्वेश्चंस करते हो, ये अभी सेकंड ग्रेड में आया था, नीट के अंदर भी आया था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था, इसी तरह का क्वेश्चंस। तो देखिए ये एसओपी है, हमें किस में करना है, एसआरपी में। साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, -0.76 वोल्ट। ओके, ये क्या है, प्लस में क्या है, एसओपी। हमें क्या चाहिए, एसआरपी। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -0.13 वोल्ट। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एसआरपी, और एक्चुअल में हमें तो यही चाहिए। अब हमने फॉर्मूला, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, ई नॉट इक्वल टू ई कैथोड, ओके, और माइनस ई नॉट एनोड। और ये किसके अंदर बात करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आरपी। बोले तो एस आरपी स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैथोड कौन है, कैथोड कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है, कौन है, पीबी।
इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस 0.13 माइनस, यहां देखिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी आ गई माइनस 0.76। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस 0.13 प्लस 0.76। तो इसको माइनस कर लीजिए, ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.63 वोल्ट। ये देख लीजिए, वापस देख लीजिए कैलकुलेशन, कहीं गलती तो नहीं करी मैंने। इसका मतलब ये आपका वैल्यू आ रहा है। अब आपको ऑप्शन में पता है क्या मिलेगा, -0.63 प्लस 0.63 टाइन टाइन फिश। यहाँ से गड़बड़ होने के सबसे ज्यादा चांस है। और इसको समझना कि आपको एसआरपी में करना, मान लीजिए एक तो एसआरपी में दे दिया, एक एसओपी में दे दिया, तो अपना तो एक ही टारगेट है, सारा एसआरपी करना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है जिंक किस में जा रहा है, जिंक +2 में जा रहा है, एजी किस में जा रहा है, एजी प्लस किस में जा रहा है, एजी में जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। आपको बोला था राइट हैंड साइड कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड एनोड, लॉन वाला, क्लियर है। अब देखिए यहां पर +2 से ही किस में जा रहा है, स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, एसआरपी। भाई ठीक है, हमें तो एसआरपी में चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया, देखो ये यहाँ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वही आपको समझने लायक कॉन्सेप्ट है। ये एजी प्लस है ना, ये सॉरी एजी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी प्लस में। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। अब देखो एक साइड एसआरपी दे दिया, एक साइड एसओपी दे दिया, अब क्या करें भैया, फंसा दिया हमें तो। अब एग्जामिनर बहुत होशियार है, उसको पता है बच्चा कहां पर फंस सकता है, वो खड्डा खोद कर रखता है, आए और सीधा अंदर जाए, बाहर ना आए, और बाहर नहीं आएगा तो ऊंचाई नहीं छू पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों देखो कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब इसमें तो अपने को कोई चेंज नहीं करना, आईयूपीएससी यही बोलती है, आईयूपीएससी क्या बोलती है कि एसआरपी में लाओ, लेकिन ये क्या है, एसओपी। और एसओपी और एसआरपी का रिलेशन क्या है, उल्टा है, किसके अंदर, साइन के अंदर वैल्यू वही रहेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव के अंदर। ये कितने हैं, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमारा काम इजी हो गया, हमें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में मिल गया, बस साइन चेंज कर दिया। अब क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू ई कैथोड, ई नॉट एनोड। ये हमें फॉर्मूला पता है, और किसके रेस्पेक्ट में, रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में। ठीक है, अब ई नॉट हमें फाइंड आउट करना, ई नॉट कैसे, कैथोड कौन बनाएगा, कैथोड तो जो दे रखा है वही करेंगे, कैथोड तो यही रहेगा, कितना है 0.8। ओके, प्लस में है ना, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया, रिडक्शन बना दिया। ओके, फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, -0.76। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू 0.8 माइनस माइनस प्लस 0.76, और ई नॉट आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0.76 0.8। भैया हमारी मैथ्स थोड़ी वीक है, 7 7 14 14 और 1 15, और ये 1.56 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, -1.56 वोल्ट, 6 देता है नहीं देता उसकी इच्छा, ठीक है, या फिर +1.56, खड्डा खोद के रखा है इसने, ये गलत है। क्यों, जिसको ये निकालना आ गया ना, उसके कुछ नहीं, सब चीजें यहां से डिसाइड होती है बच्चों, यहां से डिसाइड होती है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लाना है, मीन्स लाना है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, जो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे और किसी भी प्रेशर पे काम कर सकती है। वेरी वेरी, ये ई सेल जो हमने निकाला है ना, ई सेल या फिर ई नॉट सेल, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है। इसको समझिएगा, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है।
कि ये सेल पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होनी चाहिए कि पॉजिटिव आए। अब अपने हाथ में तो नहीं है ना कि पॉजिटिव आना, नेगेटिव वैल्यू दे रखा वैसे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव यदि आ रही है, प्लस में आ रही है, तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। कैसी है, स्पॉन्टेनियस। मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, अपने आप हो रही, स्वतः हो रही है। इसका मतलब झरने से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स हम वहां जाके बाल्टी से थोड़ी गिरा रहे हैं, अपना आप गिर रहा है। तो इसका मतलब अपने आप जो हो रहा है, अपना कोई उसके अंदर रोल नहीं है, अपना कोई योगदान नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अपने को कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जैसे जोमेटो के अंदर ऑर्डर किया, डायरेक्ट खाना आया, कुछ नहीं करना, ना सब्जी खरीदनी है, ना आटा लगाना है, ना रोटी बनानी है, कुछ नहीं, बस बना बनाया आ रहा है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, अपना आप हो रहा है ना। पर उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ रही, पैसे देने पड़ रहे, वो एक अलग चीज है। मतलब कहने का मतलब ये स्पॉन्टेनियस मतलब अपना आप हो रहा है, आपका कोई योगदान नहीं, और इसका मतलब आपकी कोई मेहनत नहीं है। और आपकी कोई मेहनत नहीं है, दैट मीन्स हम तो ऐसे ही चाहेंगे कि बिना मेहनत के अंदर सब कुछ मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि यदि स्पॉन्टेनियस हो, अपना आप हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होनी चाहिए, तो उसके लिए ई की वैल्यू क्या, ई सेल की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। और यदि नेगेटिव आई ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप नहीं होगी, आपको सब्जी खरीदनी पड़ेगी, है ना, मसाला खरीदना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा, आटा खरीदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, और सारे प्रपंच आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, हम क्या, रिएक्शन भी यही चाहती है कि भाई अपना आप, एनर्जी जहां देने की जरूरत पड़ रही है वहां तो गधा मजदूरी हुई। इसका मतलब ई सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला आपने क्लास 11 तो पढ़ी होगी ना बच्चों, बिना पढ़े तो 12th में कैसे आए होंगे। ये कौन है, गिब्स एनर्जी। ये कौन है, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या बताता है, गिब्स एनर्जी बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको समझना। गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी ये बताता है कि रिएक्शन अपना आप हो रही है या अपना आप नहीं हो रही। देखो जब ये उल्टा चलता है, ये गिब्स फ्री एनर्जी बोलता है कि रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तारे सितारे फूल पत्ती जितना लगाना है लगा लीजिए, डेल जी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मान लीजिए डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, डेल जी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब आपको गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, अपना आप नहीं होगी, अपने को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने को एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब वो रिएक्शन जाके स्पॉन्टेनियस होगी। थर्ड कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम। कैसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में डेल जी कैसा होगा, डेल जी 0 होगा। इसको आप छाप लीजिए अपनी कॉपी के अंदर भी और अपने दिमाग के अंदर ही, है ना। छपी हुई चीजें तो, कॉपी की छपी हुई चीजें तो कॉपी में रह जाती है, लेकिन दिमाग में छपी हुई चीजें कभी भी मिटती नहीं है। तो दिमाग में छापिए, स्पॉन्टेनियस डेल जी नेगेटिव आना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी पॉजिटिव आना चाहिए, और इक्विलिब्रियम पे डेल जी कैसा होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये गिब्स फ्री एनर्जी है। नोट कर लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखना कि गिब्स फ्री नेगेटिव आना चाहिए तब स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन जो ई सेल है वो ई नॉट सेल या डेल जी नोट बोलो, चाहे ई नोट बोलो ना, ई नोट सेल कहने का मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, है ना। तो ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि डेल जी नेगेटिव ये बताता है एक यूजफुल एनर्जी को, किसको बताता है, यूजफुल एनर्जी को बताता है। और ये कैसा होता है, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नहीं, बाय द सिस्टम। और ये आपने थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि बाय द सिस्टम क्या होता है, ऑन द सिस्टम क्या होता है। 11th आपने पढ़ी है ना, तभी आप 12th में आए हो, तभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो।
या और दूसरे कॉम्पिटिटर की कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, तो 11 तो पढ़ी होगी ये सब चीजें पढ़ने से पहले। ओके, इसका मतलब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल जी नेगेटिव आना चाहिए और ई नॉट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है, मिटा रही हूं मैं इसको। अब देखिए ये सारी कहानी कर ली। अब एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि डेल जी और डेल ई का रिलेशन क्या है। डेल जी और डेल ई का रिलेशन है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। एन एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है, फेराडे कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट। ई नॉट सेल आपको बता रखा है, सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब डेल जी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होगा। ई सेल कहने का मतलब है यहाँ पे कैसा आ सकता है कि ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन तब डेल जी कैसा आना चाहिए, लेस देन 0, दैट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, यदि आपको गिब्स फ्री एनर्जी पूछा तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे ना तब इस गिब्स फ्री एनर्जी का भी पूरा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज काफी लंबा लेक्चर हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट इक्वेशन लेके आ रही हूँ, तो देखते रहिए, इतना हो सके लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको एक बेसिक से केमिस्ट्री आपको मिले। कहने का मतलब है हम ऊपर वाली चोटी नहीं पकड़ेंगे, कहने का मतलब है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा।